चलिए, चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, इसी गर्मी की अब चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर दिखाने शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि सड़क पर निकलते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लू, गर्म हवा थोड़ा और परेशान कर सकती है, लेकिन हवा की दिशा में आ रही तब्दीली की वजह से 7 अप्रैल के आते आते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट महसूस की जा सकेगी। मौसम विभाग ने खासतौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग को लेकर चेताया है। इन हिस्सों में लू चलेगी। आने वाले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात कहें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान 42 और 24 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है। आने वाले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री के तापमान में गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है। लू से बचने के उपाय भी अब आपको बता देते हैं। लगातार खुले शरीर के साथ धूप में बिल्कुल ना निकले, क्योंकि लू के साथ साथ आपके स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है। बाहर निकलते वक्त शरीर पूरी तरह से ढका हो, इसका ध्यान रखें। सनग्लासेस लगाएं, कॉटन के कपड़े पहने, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या काफी आम होती है गर्मियों में। इस तरह से आप लू से खुद को बचा सकेंगे। और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के मौसम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी से गर्मी ने लोगों को बदहाल कर दिया है। भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल का पहला पखवाड़ा जमकर तपेगा। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचने की पूरी आशंका। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों में गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। 24 घंटों में तेज लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। 23 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है और लगातार पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में तेज लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। 23 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, ग्राउंड जीरो पर गर्मी के क्या हालात हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता तमाम जगहों से लाइव बने हुए हैं। राजधानी भोपाल से आकाश शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर से, जो कि मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा मशहूर शहर में है, अगर गर्मी की बात की जाए, ग्वालियर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, प्रहलाद सिंह हमारे यहाँ वहां से लाइव बने हुए हैं। रायपुर से कुलेश्वर पांडे हैं, साथ में है जगदलपुर से प्रशांत गजभी है। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। छत्तीसगढ़ की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लू चलने के आसार आने वाले दिनों में जताए जा रहे हैं। कुलेश्वर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे रायपुर की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि चिलचिलाती धूप हम देख पा रहे हैं रायपुर में। जी देखिए, बिल्कुल प्रदेश भर में 41 से 42 डिग्री के पार जो है तापमान चले गया है। निश्चित तौर पे जिस तरह से मार्च में हमने गर्मी देखा था, उससे ज़्यादा जो है अब अप्रैल में भी पड़ने शुरू हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का भी साफ कहना है कि अभी तापमान में गिरावट बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे जैसे अप्रैल का महीना आगे बढ़ते जाएगा और गर्मी भी जो है वैसी बढ़ेगी और तापमान भी बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि लोगों को अपने घर से निकलने में सोचना पड़ता है। अब भी करीब 12 बजे का समय हो रहा है। धूप इतनी तेज़ है कि अब लोगों को धूप चुभना शुरू हो गया। बिना स्कार्फ के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो गर्मी का असर है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से ही गर्मी की शुरुआत हो गई थी। मौसम वैज्ञानिकों को यह भी अनुमान है कि आने वाले समय में 45 से 46 डिग्री तक जो तापमान है वो छत्तीसगढ़ का जा सकता है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में 41 डिग्री के लगभग जो है आज का तापमान है। बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में भी लगभग 41 डिग्री के पार है। वहीं अगर हम अंबिकापुर, बस्तर जिले की बात करें तो 39 से 40 डिग्री के आसपास वहाँ का तापमान जरा। तो कुल मिलाकर गर्मी से जो राहत है अभी छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिलने वाला है। गर्मी अभी सितम अपना और ढाएगा और लगातार आगे भी गर्मी बढ़ते जाएगी। बिल्कुल, और रायपुर में इसी तरह से लू चलने के आसार भी मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। कुलेश्वर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब रुक करेंगे हम जगदलपुर का। प्रशांत गजबे वहां से लाइव बने हुए हैं। जगदलपुर की स्थिति प्रशांत, हम समझना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें वहां पर गर्मी से जुड़ी हुई और लोगों को किस तरह से चिलचिलाती धूप वहां पर परेशान कर रही है। जी बिल्कुल अवंतिका, बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर का मौसम जो है वो खुशमिजाज हुआ करता था। गर्मी के मौसम में भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ बढ़ने लगी है और सूरज जो है अपने पूरे शबाब पर है। और जिस तरीके से पारा चढ़ रहा है
उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार गर्मी काफ़ी परेशान करने वाली है। अप्रैल में जहां गर्मी नहीं लगती थी, आज अप्रैल का पहली तारीख है और उस दौरान जो है पारा जो है 35 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में अब लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह 7-8 बजे से ही धूप जो है वो गर्म होने लगी है, साथ ही साथ गर्म हवाएं चल रही है। और फिलहाल हम जहां मौजूद हैं आप देख सकते हैं, ये एक जूस कॉर्नर है जहां पर गन्ने का जूस निकाला जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं वो लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर ताकि वो ठंडक ले सके, कहीं ना कहीं गर्मी से राहत दे सके। जो संचालक है उनसे बात करते हैं कि अमूमन इतनी गर्मी बस्तर में नहीं पड़ती है, इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आप लोगों का जो बिजनेस है 2 साल से कोरोना की वजह से काफ़ी कम था, इस बार कैसा है हालात? इस बार ठीक है। पहला बात तो सनातन नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। और इस बार गर्मी है थोड़ी सी बढ़ी हुई है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। 2 साल से बंद रहा, जो 2 साल से अपन घाटा खाए थे, भगवान का दया से इस बार मेकअप हो जाएगा। गर्मी से लोग अब ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कितना बिक्री हो जा रहा है रोज? नहीं, बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। और अभी व्यापार भी बढ़ रहा है 2 साल से। हालांकि कोरोना की वजह से काफ़ी परेशान थे व्यापारी, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन लोग से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि गर्मी काफ़ी तेज है। ऐसे में आप लोग राहत लेने के लिए जो है पहुँच रहे हैं यहाँ पर, क्या देखिए गर्मी इस बार काफ़ी तेज है? हाँ, बहुत तेज है। राहत लेने के लिए आप लोग जूस कॉर्नर पहुँचे? हाँ, देखिए चलिए, तो राहत पाने के लेने लिए जूस यहाँ सेंटर्स जूस पर जरूर लोग पहुंचे हैं और भीड़ हम देख पा रहे हैं लोगों की जूस सेंटर्स पर, क्योंकि हम समझ रहे हैं किस तरह से बस्तर में हालात बिगड़ते जा रहे होंगे गर्मी को लेकर। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ की हमने बात करी। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में क्या कुछ हालात हैं, आकर्ष शर्मा हमें वहां से बताएंगे। आकर्ष, चिलचिलाती धूप राजधानी भोपाल में भी, और मैं समझती हूँ जितना सर्दी ने यहाँ पर लोगों को परेशान किया है उतना ही सितम इस बार गर्मी भी ढाने वाली है। जी अवंतिका, आपने सही कहा कि जिस तरीके से ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई थी, इस बार गर्मी भी परेशानियां काफ़ी बढ़ाने वाली है। क्योंकि हमने मार्च महीने में देखा कि मार्च महीने में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा और आज शुरुआती दिनों की बात करें तो आज टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक इसी तरीके से शुष्क मौसम बना रहेगा और तापमान में और इजाफा देखने को मिलेगा। यदि सड़कों की बात करें तो 11 से 12 बजने के बाद सड़कें सूनी हो जाती हैं और जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, तो इसी तरीके से जहाँ पर मैं माता मंदिर चौराहे पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर गन्ने की चरखी लगी हुई हैं, जूस कॉर्नर बने हुए हैं। इसी तरीके से वहां पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। पहले उन्हीं से बात करें। आपका चेहरा देख रहा हूँ पूरा ढका हुआ है, क्या कारण है? गर्मी ज़्यादा है, लपट भी चल रही है, इसलिए लपेट के रखा हूँ, बांध के रखा हूँ मैं। और क्या जूस पीने आए यहाँ पर? हाँ, जूस पीने आए, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। भाई साहब भी हैं, कहाँ निकले थे आप घर से? सर मैं जूस पीने आया था, लपट है, लू चल रही है, इसलिए लपेट के रखा है, सब गमछा बांध रखा है शरीर पे, पूरे चेहरे को ढक रखा है। स्टूडेंट भी हैं, बैग टांगे हुए। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहा था मैं यहाँ से। कॉलेज जा रहे जी थे? जी। यहाँ क्यों रुक गए? ये छाँव में थे, धूप लग रही थी, थोड़ा सा धूप कम हो जाए तो फिर जाएं कॉलेज के लिए। अच्छा, जूस भी पीने आए थे क्या? जूस भी पीने आए थे अभी यहाँ पे। जूस गन्ने का रस जो है उसका सहारा लोग ले रहे हैं। आप तो हेलमेट ही पहने हुए हैं, गाड़ी से तो उतर चुके हैं, क्या कारण है? धूप के चक्कर में सर, धूप है ना, गर्मी पड़ रही है, गन्ने का जूस पीने आया था। गन्ने का जूस पीने आए थे, काले ना पड़े इसलिए हेलमेट लगाएं क्या? बिल्कुल, धूप यानी बहुत कि तेज है ना सर, राजधानी वासियों चिपकते हैं को ना। गर्मी काफी ज्यादा परेशान कर रही है। गाड़ी से उतरने के बाद भी लोग हेलमेट नहीं छोड़ पा रहे हैं। ग्वालियर का अब रुख करेंगे। प्रहलाद, ग्वालियर सबसे मशहूर शहर है मध्य प्रदेश का। गर्मी के लिए 48 डिग्री पारा पहुंच जाता है आमतौर पर यहाँ पर, और लोगों को आदत है इस तरह की गर्मी झेलने की। लेकिन अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है, क्या हालात वहां पर? जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ग्वालियर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार भी कमोवेश वैसा ही है। मार्च के महीने से ही गर्मी ने अपने तल्ख तेवर लोगों को दिखा दिए हैं और अप्रैल का महीना लग चुका है और 2 तारीख है। आज भी गर्मी के जो तेवर हैं वो बेहद तीखे बने हुए हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर 11 बजे ही पहुंच चुका था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्वालियर वासियों को गर्मी परेशान कर रही होगी। न केवल ये हाल ग्वालियर का है बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो दतिया की बात कर ले, श्योपुर की बात कर ले, शिवपुरी की बात कर ले, भिंड मुरैना की बात कर ले, इन सभी ज़िलों में जो तापमान है वो अधिकतम 40 डिग्री को पार किए हुए हैं। आलम यह है, आप सड़कों का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सिर्फ वे ही निकल रहे हैं जिन्हें बहुत आवश्यक काम है। इक्का दुक्का लोग ही हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं।
जो भी निकल रहे हैं वो भी बड़े इंतजामों के साथ निकल रहे हैं, लेकिन जो गर्मी है वो उन्हें परेशान किए हुए है। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है ग्वालियर के लिए, न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे अंचल के लिए। इससे भी ज़्यादा जो तापमान है वो बढ़ेगा और जो अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री को पार करने की बात अप्रैल के पहले सप्ताह में कही गई है। तो अभी फिलहाल अवंतिका शुरुआत हुई है और शुरुआती तेवर से स्पष्ट है कि इस बार जो गर्मी है वो भीषण पड़ेगी। जहां तक ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए बहुत अधिक गर्मी यहाँ पर महसूस होती है। बिल्कुल निश्चित और ही यहाँ पर भी वजह- गर्मी पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमने हालात आपको बताए, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता लाइव बने हुए थे। शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कड़ाके की गर्मी पड़ने वाली है और आप भी इससे सावधान रहें। एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।